हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है एक्टिवेशन फंक्शंस। एक्टिवेशन फंक्शन न्यूरल नेटवर्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं न्यूरल नेटवर्क्स के, वो खुद पे खुद डिसाइड नहीं कर पाते उन्हें कब ऑन या कब ऑफ होना है, यानी कि कब एक्टिवेट होना है या कब डीएक्टिवेट होना है। और और न्यूरल नेटवर्क खुद ब खुद एक फायरिंग पैटर्न डिसाइड नहीं कर पाता है न्यूरॉन्स का, इसलिए हम एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं। इधर हम आ, तीन चार तरह के एक्टिवेशन फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन, टेनिस एक्टिवेशन फंक्शन, रेलू एक्टिवेशन फंक्शन एंड लिक्यू एक्टिवेशन फंक्शन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने सिंगल न्यूरॉन नेटवर्क का ओवरव्यू दिया हुआ है। इसमें हम क्या करेंगे, ये मैंने सिंगल न्यूरॉन लिया है, एन इनपुट्स लिए हैं और उसके वेट्स लिए हैं रिस्पेक्टिवली। अब क्या करेगा, न्यूरॉन का पहला पार्ट पहले वेक्टराइजेशन सम निकालेगा, उसके बाद उसकी वैल्यू एक्टिवेशन फंक्शन को देगा। एक्टिवेशन फंक्शन डिसाइड करेगा कि न्यूरॉन को फायर होना है कि नहीं होना है, फायर मतलब एक्टिवेट होना है कि नहीं होना है, और उसकी वैल्यू आगे फॉरवर्ड कर देगा। अलग अलग तरह के एक्टिवेशन फंक्शन होते हैं। पहले एक्टिवेशन फंक्शन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक रेंज होती है। इसका फॉर्मूला है 1/1 प्लस ई की पावर माइनस जेड। ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक्सप्लेन करने के लिए मैंने बस बता दिया है कि ये वाला फार्मूला होता है। इसमें हम ये ज़्यादातर कैट डॉग क्लासीफायर जब हम करते हैं तब ये वाला एक्टिवेशन फंक्शन हम यूज़ करते हैं। जैसे कि इधर अब देख लेते हैं, कैट और डॉग क्लासीफायर का एग्जांपल लेकर पढ़ लेते हैं इसे। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि 0.5 से ऊपर वैल्यू आती है तो जो हमारा आंसर आता है वो कैट है, और 0.5 से कम आती है उसका आंसर आएगा डॉग। जैसे कि वैल्यू आती है इसकी फंक्शन की इनपुट लेने के बाद 0.6, तो क्या होगा, हमें पता, हमारे न्यूरल नेटवर्क को पता चल जाएगा कि ये कैट है। और अगर 0.5 से कम आती है तो पता चल जाएगा कि ये डॉग है। तो अब ऐसे इसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं 1 के पास जाता है तो वो बहुत स्लो हो जाता है, और ऐसे ही अगर 0 के पास जाता है तब स्लो हो जाता है। चलिए अब दूसरा एक्टिवेशन फंक्शन पढ़ते हैं। दूसरा एक्टिवेशन फंक्शन है 10h एक्टिवेशन फंक्शन। 10h एक्टिवेशन फंक्शन की वैल्यू रेंज होती है 1 से लेकर -1 तक। उसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, ई की पावर जेड माइनस ई की पावर माइनस जेड अपॉन ई की पावर जेड प्लस ई की पावर माइनस जेड। आप देख सकते हैं ये सिग्मोइड फंक्शन जैसे ही दिख रहा है, पर थोड़ा शिफ्टेड है। उसकी वैल्यू 0 से 1 होती थी और 10h की वैल्यू है 1 से लेकर -1 तक रेंज हो रही है। ये भी 1 पे थोड़ा स्लो डाउन आता है, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन में ये स्लो डाउन हो जाता है। इधर 1 और -1 दोनों में स्लो डाउन हो गया है ये। अब क्या करते हैं, हिडन लेयर्स के लिए 10h बेटर क्यों है। 10h फंक्शन बेटर इसलिए है क्योंकि इस इट इज़ वेरी इजियर टू गेट मीन ज़ीरो रादर देन इन सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन। तो अगर मीन ज़ीरो आएगा तो सेंटर डेटा के सेंटर में हम पहुंच सकते हैं, इसलिए लर्निंग ईजी हो जाती है हिडन लेयर के लिए। इसलिए 10h एक्टिवेशन फंक्शन बहुत वाइडली यूज़ होता है हिडन लेयर्स के लिए। लेकिन आखिरी लेयर के लिए, मतलब आउटपुट लेयर के लिए आज भी सिग्मोइड फंक्शन यूज़ करते हैं, क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए सिग्मोइड फंक्शन इज़ वे बेटर देन 10h एक्टिवेशन फंक्शन। अब जैसे आप देख सकते हैं, मैंने इधर मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क यूज़ करा गया है। इसमें मैंने रिप्रेजेंट कराया कि मैं 10h एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ हिडन लेयर के लिए, और आउटपुट लेयर के लिए सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन। हम इधर कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, कोई बाउंड नहीं है। चाहे तो हम इधर कोई से भी एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, बस जनरली हम एक हिडन लेयर के लिए एक एक्टिवेशन फंक्शन ही यूज़ करते हैं, और हर लेयर के लिए हम अलग एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल लेने की यही एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करना है। और 10h और सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन में एक इशू था कि एक्सट्रीम पोजीशन में ये बहुत स्लो हो जाते थे। जैसे 10h में हमने देखा 1 और -1 में स्लो हो जाते हैं। इसको दूर करने के लिए हम लाते हैं रेलू एक्टिवेशन फंक्शन, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट एक्टिवेशन फंक्शन। ये क्या करता है, अगर वैल्यू नेगेटिव है तो आउटपुट देता है 0, अगर पॉजिटिव है तो हमारे फंक्शन के बराबर वैल्यू दे देता है। इसमें क्या है कि अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तो हम पता नहीं कर पाते हैं कि कितनी नेगेटिव वैल्यू है, जैसे 100 माइनस हो या 200 माइनस होगा। इसलिए हम एक नया एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं, लीकी रेलू एक्टिवेशन फंक्शन। और थोड़ा सा चेंज है, 0 की जगह 0.01x की वैल्यू आउटपुट आएगी जब वैल्यू 0 से कम है।
जैसे अगर -1 है तो -1 इंटू 0.01, ठीक है। अब वैल्यू एक्टिवेशन फंक्शन का यूज़ ये है कि अगर हमें पता नहीं होता है कि हमें 10H यूज़ करना चाहिए या सिग्मॉइड यूज़ करना चाहिए, तो वहाँ हम वैल्यू एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। बट बाइनरी क्लासिफिकेशन के केस में हमें सिग्मॉइड यूज़ करना चाहिए, और वैल्यू एक्टिवेशन फंक्शन की लर्निंग हमारे 10H एक्टिवेशन फंक्शन से फास्टर है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। इसमें हम जैसे देख सकते हैं सारे एक्टिवेशन फंक्शन नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है। तो नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन क्यों यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मान लेते हैं हम लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अगर लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं, मान लेते हैं हमने 5 हिडन लेयर ले ली, तो कितनी भी हिडन लेयर ले लो, आउटपुट हमेशा लीनियर ही फंक्शन आएगा, जो कि हमारी लर्निंग में कोई सहायता नहीं देंगे, बल्कि हमारा जो नेटवर्क है थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो कितनी भी हिडन लेयर हो, अगर लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन है तो इट वॉन्ट हेल्प, मतलब कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन हम मशीन लर्निंग में यूज़ करते थे, जब हम रिग्रेशन वगैरह के लिए हम यूज़ कर रहे थे। और लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन हम आउटपुट लेयर में कभी कभी यूज़ कर सकते हैं, बट जनरली हम नॉन लीनियर एक्टिवेशन फंक्शन यूज़ करते हैं। ठीक है, थैंक यू। लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।